दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से बात करते हैं भागीदारी की। लोकतंत्र के अंदर भागीदारी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान जो भारत का क्षेत्रफल और ज़मीन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो उन 200 सीटों में से कौन सी जाति की कितनी आबादी है, कौन सी जाति के कितने विधायक हैं, सत्ता में कौन सी जाति को कितनी भागीदारी यानी कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आज के वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा ज्वाइन का ऑप्शन भी है मेरे चैनल में। तो जो भाई ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो भाइयों, राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। उस 200 सीटों में से कौन सी जाति के पास कितनी सीटें हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्षेत्रवार भी बताऊंगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का एमएलए है तथा उसका नाम क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें। इसमें दलितों के लिए 34 सीटें रिजर्व हैं, तो 34 एमएलए दलित हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर 32 सीटें जाटों के पास हैं। उसके बाद मीणा 20, राजपूत भी 20 सीट पर विधायक हैं। उसके बाद में बनिया जाति के 17 एमएलए हैं, ब्राह्मण जाति के 14 हैं, गुर्जर जाति के 10 हैं, भील जाति के 16 हैं, मुसलमान 5 हैं, यादव 4 हैं, सैनी 4 हैं, आंजना भी 3 हैं, बिश्नोई 3 हैं, सिंधी 2 हैं, कुमावत 2 हैं, रावणा 1 है, खत्रिय 1 है, कलवी 3 है, देवासी 2 हैं, राजपुरोहित 1 है, गरसिया 1 है और रावत 3 है। तो इस प्रकार से ये 200 एमएलए सभी जातियों के हैं। अब मैं आपको इनके अलग अलग चुनाव क्षेत्र भी बता देता हूँ, विधानसभा क्षेत्र, तथा कौन सी सीट पर किस जाति का कौन सा एमएलए है, ये सब मैं भी आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं जाटों से। तो जाटों के दोस्तों 32 एमएलए हैं। उस 32 एमएलए में से 15 बीजेपी के हैं, 16 कांग्रेस के हैं तथा एक निर्दलीय है। तो शुरुआत भाजपा से करते हैं। भाजपा के नंबर 1 कन्हैया लाल चौधरी मालपुरा, नंबर 2 झावर सिंह खर्रा श्री माधोपुर, नंबर 3 कुलदीप धनखड़ विराटनगर, नंबर 4 डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह डी कुमेर, नंबर 5 अजय क्लिक सिंह डेगाना, नंबर 6 विनय सिंह चौधरी नावा, नंबर 7 भेराराम चौधरी ओसिया, नंबर 8 संजीव बेनीवाल भादरा, नंबर 9 सुमीत गोदारा लुणकसर, नंबर 10 हरलाल सारण चूरू, नंबर 11 जगत सिंह नंदवई, नंबर 12 रामस्वरूप लांबा नसीराबाद, नंबर 13 वसुंधरा राजे सिंधिया झालर पाटन, नंबर 14 सुभाष मील खंडेला, नंबर 5 रेवत राम डांगा खीवसर। तो ये 15 एमएलए हैं बीजेपी के, तथा 16वीं प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय है। उसके बाद कांग्रेस के जो 16 विधायक हैं उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। पूसाराम गोदारा रतनगढ़, बिरजेंद्र ओला झुंझुनू, रीता चौधरी मांडवा, सरवण चौधरी सूरजगढ़, वीरेंद्र सिंह दातारामगढ़, शिखा मील बरवाला चोमू, विद्याधर सिंह फुलेरा, दीपचंद खोरिया किशनगढ़ बास, मुकेश भाकर लाडनू, रामनिवास गावड़िया पर्वतसर, नरेश बुडाणिया तारानगर, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़, विकास चौधरी किशनगढ़, हरिंदर मिर्धा नागौर, हरीश चौधरी बायतूर, सुशीला डूडी नोखा। तो दोस्तों 15 बीजेपी के, 16 कांग्रेस के, एक निर्दलीय, 32 एमएलए हैं। जाटों की आबादी राजस्थान में 15 से 20% के बीच में है। और अगर 200 में से 32 एमएलए हैं तो भागीदारी हुई 16% की, जो बिल्कुल ठीक ठाक भागीदारी कही जा सकती है। अगर 15 से 20% के बीच में कहीं जाटों की जनसंख्या और 16% उसके विधायक हैं तो इसको ना ज़्यादा कम में गिन सकते हैं ना ज़्यादा में गिन सकते हैं, ये ठीक ठाक ही भागीदारी है। अब बात करते हैं दोस्तों राजपूतों की। राजपूतों की जनसंख्या राजस्थान के अंदर 8 से 10% के बीच में है, तथा उनकी भागीदारी भी 10% ही है। उनके 20 एमएलए हैं, तो इसको भी ठीक ठाक ही रिप्रेजेंटेशन कहा जा सकता है। राजस्थान में राजपूत विधायक कौन कौन सी सीट पर हैं यह भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इसमें बीजेपी के हैं दोस्तों, इनके 16 एमएलए और
एक कांग्रेस का, सिर्फ कांग्रेस का एक ही राजपूत एमएलए है तथा एक बहुजन समाज पार्टी का है, 2 निर्दलीय हैं। तो इस प्रकार राजपूतों के 20 एमएलए हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा, दिया कुमारी विद्याधर नगर, सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व, अंशुमन भाटी कोलायत, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़, विश्वराज मेवाड़ नाथद्वार, देवी सिंह शेखावत बांसुर, गजेंद्र सिंह खीवसर लोवाट, छोटू सिंह भाटी जैसलमेर, महेंद्र प्रताप पुरी पोखरण, हमीर सिंह भायल सिवाना, सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़, पुष्पेंद्र सिंह राणावत बाली, विक्रम सिंह जाखल नवलगढ़, वीरेंद्र सिंह कानावत मसूदा, कल्पना देवी लाडपुरा। तो ये 16 एमएलए भाजपा के हो गए। इसके अलावा एक कांग्रेस से समरजीत सिंह भीनमाल से, और एक बहुजन समाज पार्टी से मनोज सिंह न्याली सादुलपुर से, एक रविंदर भाटी शिव निर्दलीय से, और एक चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से। तो राजपूतों के हो गए दोस्तों 20 एमएलए। आबादी इनकी 8 से 10%, भागीदारी भी 10%, तो ठीक ठाक भागीदारी कही जा सकती है। फिर आ जाते हैं गुर्जर जाति पर। गुर्जर जाति के साथियों, राजस्थान में 10 विधायक हैं, जिसमें से 6 बीजेपी से, 4 कांग्रेस से हैं और एक बहुजन समाज पार्टी से है। और गुर्जरों की जनसंख्या है राजस्थान में 7 से लेकर 9%, और इनकी भागीदारी है 5%, जो कि काफ़ी कम है। इस हिसाब से गुर्जर जाति के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो गुर्जरों के जो विधायक हैं दोस्तों, जवाहर सिंह बेढ़म, ये नगर विधानसभा से बीजेपी का एमएलए। दूसरा दर्शन गुर्जर करौली से, तीसरा उदयलाल भडाना मांडल से, चौथा धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी से, पांचवा हंसराज पटेल कोटपुतली से, और छठा राजेंद्र गुर्जर देवली न्यास सीट से। ये 6 एमएलए बीजेपी के हैं। कांग्रेस के 4 हैं। नंबर 1 सचिन पायलट टोंक, नंबर 2 अशोक चांदना हिंडोली, नंबर 3 सुरेश गुर्जर खानपुर, नंबर 4 जसवंत गुर्जर बाडी, ये बीएसपी से है। तो इस प्रकार 10 एमएलए हैं, 5% भागीदारी है दोस्तों। जनसंख्या 7 से 9% है, तो जनसंख्या के हिसाब से कम है ये रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मणों की जनसंख्या राजस्थान के अंदर 7 से 8% है, तथा इनके विधायक 14% है, भागीदारी 7% है, जो कि ठीक ठाक ही कही जा सकती है। तो ब्राह्मण जो एमएलए हैं वो 10 तो इसमें बीजेपी में है और 4 कांग्रेस में हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 शत्रुघ्न गौतम केकड़ी, नंबर 2 जेठानंद व्यास बीकानेर, नंबर 3 भजनलाल शर्मा सांगनेर, नंबर 4 संजय शर्मा अलवर, नंबर 5 देवेंद्र जोशी सुरसागर, नंबर 6 बाल मुकुंदाचारी हवा महल, नंबर 7 ताराचंद सारस्वत डूंगरपुर, नंबर 8 गोपाल शर्मा सिविल लाइन, नंबर 9 संदीप शर्मा कोटा, और नंबर 10 छगन पुरोहित अहोर। तो ये 10 एमएलए हैं भाजपा से। और कांग्रेस से अनिल शर्मा सरदार शहर, राजेंद्र पारिक सीकर, प्रशांत शर्मा आमेर और हरिमोहन शर्मा बूंदी। तो मैंने बताया ब्राह्मण जो हैं उनकी आबादी 7 से 8% है, तथा भागीदारी भी 7% है। उनके 14 विधायक हैं, तो इसको ठीक ही कहा जा सकता है। फिर आते हैं बनिया वैश्य समुदाय। वैश्य समुदाय के दोस्तों भाजपा के 8 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 तथा अन्य 4, 8 और 5 13 और 4 17 विधायक हैं, तथा इनकी आबादी 4 से 5% है, और भागीदारी इनकी 8.5% है राजकाज में, शासन में। तो ये बहुत ज़्यादा भागीदारी वैश्य समुदाय को, बनिया समुदाय को राजस्थान में मिली हुई है। अब भाजपा के जो बनिया विधायक हैं उनके नाम है कालीचरण सराफ मालवीय नगर, दीप्ति महेश्वरी राजसमंद, ताराचंद जैन उदयपुर, प्रताप सिंह भी छाबड़ा बारा, जयदेव बिहानी श्री गंगानगर, लालूलाल पितालिया सैड़ा, गौतम कुमार बड़ी सादड़ी, और अतुल भसाली जोधपुर। ये तो हुए बीजेपी के एमएलए। अब कांग्रेस के जो बनिया एमएलए हैं रोहित बोहरा राजा खेड़ा, अजीत चचान नौहर, सुरेश मोदी नीम का थाना, प्रमोद जैन अत्ताबारा, शांति धारीवाल कोटा उत्तर।
यानी 5 कांग्रेस से, 8 भाजपा से। अब इसके अलावा जो बनिया एमएलए अन्य पार्टियों से, उसमें डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर, ये जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से हैं। अशोक कोठारी भीलवाड़ा निर्दलीय, रितु भानावत बयाना निर्दलीय और गणेश राजबंसल हनुमानगढ़ निर्दलीय। तो ये दोस्तों टोटल 8.5% इनकी भागीदारी है। जनसंख्या 4 से 5% है, ज़्यादा है भागीदारी। फिर बात करते हैं साथियों यादव समाज की। यादव समाज के बीजेपी में 2 एमएलए हैं, जसवंत यादव बहरोड अलवर और महंत बालकनाथ तिजारा। तथा कांग्रेस में भी 2 विधायक हैं, मनीष यादव शाहपुरा और ललित यादव मुंडार। तो टोटल 4 एमएलए हैं यादव समाज के। आबादी 3 से 4% है तथा भागीदारी 2% है, जो कि कम है जनसंख्या के हिसाब से। ऐसे ही सैनी समाज के भी 4 एमएलए हैं, 2 भाजपा से, अविनाश गहलोत जेतारण, भागचंद सैनी बांदी कुई, तथा ये अपने कांग्रेस से अशोक गहलोत सरदारपुरा और भगवान राम सैनी उदयपुर बाटी। तो आबादी सैनी समाज की भी 3 से 4% और भागीदारी 2% है। इनकी भी भागीदारी कम है जनसंख्या के हिसाब से। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की। मुसलमान राजस्थान में 6 से 8% है तथा भागीदारी 3% है। नंबर 1 अब्दुल हादी रामगढ़, नंबर 2 अमीन कागजी अलवर, नंबर 3 मजीद खान नागौर, नंबर 4 जाहिदा खान कामा, तथा नंबर 5 शकीला बानो किशनगढ़ बास, तथा 6 गफूर अहमद बानासुर बहुजन समाज पार्टी। तो ये हुए मुसलमान। अब बात करते हैं साथियों मीणा समाज की। मीणा जो समाज है उसकी जो जनसंख्या है और दलित समाज के जो विधायक हैं उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक करके। मीणा समाज के दोस्तों, मीणा समाज की आबादी 8 से 10% और भागीदारी भी 10% है। मीणा समाज के 20 एमएलए हैं, जिसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी से 11 एमएलए हैं तथा कांग्रेस से 8 एमएलए हैं, तथा 1 एमएलए इनका उमेश मीणा जो है आसपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी से जो हैं उनके नाम है महेंद्र पाल मीणा जमवा रामगढ़, हंसराज मीणा सपोटरा, राजेंद्र मीणा महवा, रामविलास मीणा लालसोट, फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण, शांति देवी मीणा सलम्बर, कैलाश चंद मीणा गढ़ी, हेमंत मीणा प्रतापगढ़, ललित मीणा किशनगंज, गोपीचंद मीणा जहाजपुर, करोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर। ऐसे ही कांग्रेस से 8 एमएलए हैं, लक्ष्मण मीणा बस्सी, मांगी लाल मीणा लक्ष्मणगढ़, घनश्याम मीणा टोडा भीम, रामकेश मीणा गंगापुर सिटी, इंदिरा मीणा बामनवास, चेतन पटेल कोलाना, दयाराम परमार खेखाड़ा, कांति प्रसाद मीणा थानागाजी, तथा 1 उमेश मीणा आसपुर से भारत आदिवासी पार्टी से। तो मीणा एमएलए हो गए बीजेपी से 11, कांग्रेस से 8, 1 अदर से, टोटल 20, आबादी 8 से 10%, भागीदारी भी 10%, जो कि ठीक ठाक भागीदारी कही जा सकती है, ना कम और ना ही ज़्यादा। अब बात करते हैं दलित समाज की। दलित समाज के दोस्तों 34 एमएलए हैं। दलित समाज की जनसंख्या 17% है और 17% ही इनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। 200 में से 34, 17% होता है। तो अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी पार्टी से कौन एमएलए है, कौन सी सीट से। चौकसू से राम अवतार बैरवा भाजपा, दूदू से प्रेमचंद बैरवा भाजपा, बगरू से कैलाश चंद वर्मा भाजपा, जायल से डॉक्टर मंजू भगमार भाजपा, मेड़ता से लक्ष्मण राम बीजेपी, भोपालगढ़ से गीता बरवार कांग्रेस, बिलाड़ा से अर्जुन लाल बीजेपी, अनूपगढ़ से शिमला देवी कांग्रेस, रायसिंह नगर से सोनलाल नायक कांग्रेस, बयाना से डॉक्टर रितु बनावत निर्दलीय, बैर से बहादुर सिंह बीजेपी, कठुमर से रमेश खिची बीजेपी, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली कांग्रेस, अजमेर दक्षिण से अनीता वढ़ेल बीजेपी, बाराटरू से राधेश्याम बैरवा बीजेपी, चौटन से
आदूराम मेघवाल बीजेपी, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल बीजेपी, कपासन से अर्जुन लाल जिंगर बीजेपी, केशवराव पाटन चुनीलाल बैरवा कांग्रेस, सुजानगढ़ से मनोज कुमार कांग्रेस, सिकराय से विक्रम बंसीवाल बीजेपी, बासेड़ी से संजय कुमार कांग्रेस, पीलीबंगा से विनोद कुमार कांग्रेस, जालौर से जोगेश्वर गर्ग बीजेपी, डग से कालूराम बीजेपी, पिलानी से पीताराम कांग्रेस, इंडोन सिटी से अनीता जाटव कांग्रेस, रामगंज मंडी से मदन दिलावर बीजेपी, सोजत से शोभा चौहान बीजेपी, दौद से गोवर्धन बीजेपी, खेदर से मोतीराम कांग्रेस, निवाई से राम सहायक रेगर बीजेपी, खडार से जितेंद्र मेघवाल बीजेपी। तो इस प्रकार ये 34 MLA हैं, 22 सीट बीजेपी की, 11 सीट कांग्रेस की, एक निर्दलीय है। टोटल 34, आबादी 17%, भागीदारी भी 17%। तो ये हो गए दलित। तो दोस्तों इसके अंदर सभी जातियों का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हैं, जो जातियां कारीगर जातियां हैं, जैसे नाई, तेली, धोबी, लोहार, कुमार, सुनार, मणियार, रोहिल्ला, बैरागी, इन जातियों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं मिला है, क्योंकि इनकी बिखरी हुई आबादी है। ये एक सामाजिक अन्याय है। उन जातियों को जिनकी संख्या कम है कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देता। उनको अपना एक मंच बनाना चाहिए तथा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाइयों। धन्यवाद।